हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। हमने कल की वीडियो में मनोविज्ञान की उत्पत्ति और मनोविज्ञान की शाखाएं ये चैप्टर कवर कर लिया था, यानी पहला और दूसरा। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय, यानी कि थर्ड और फोर्थ चैप्टर आज की वीडियो में हम फिनिश कर लेंगे आज के लेक्चर में। इससे पहले हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति और मनोविज्ञान की शाखा वाला ये चैप्टर फिनिश किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बेस यहाँ से बनता है साइकोलॉजी का, और काफी इंपॉर्टेंट वो वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं, कल मैंने जैसा कि बोला था कि हमारे अगर कंप्लीट कंबाइंड नोट्स चाहिए आप सभी को, तो हमसे कांटेक्ट कर लेना। 941144 36359 ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इस पर आप मैसेज करोगे, हेलो आई का मैसेज करना, हम आपके पास सीधा स्कैनर भेजेंगे मात्र 99 रुपीज में। ठीक है, इसका मैं एक बार वो बता देता हूँ, बैनर भी बनाया हुआ है हमने। राजस्थान लेवल असिस्टेंट 2026 शैक्षणिक मनोविज्ञान, और हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे खुद के नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स हैं, मात्र 99 फी है। और स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट के लिए ये, जैसे 50 स्टूडेंट होंगे उसके बाद ये फीस 149 या 200 के करीब चली जाएगी। और मैं आप सभी को बता दूं, जैसे मैंने कल वीडियो डाली थी, लगभग 15 या 16 स्टूडेंट ने हमारे नोट्स परचेज कर लिए हैं। तो आप सभी 50 स्टूडेंट से पहले ही जल्दी से जल्दी परचेज कर लें, वरना ये फीस बढ़ जाएगी। तैयारी शून्य से सिलेक्शन तक मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की कि हमारे कंटेंट से, जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं। आपके अगर देखो 10 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, और ये होते हैं 20 to 40 मार्क्स। ठीक है, 20 to 40 मार्क्स। तो आप सभी को बता दूं, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो मैं क्लियर कर दूं कि 20 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारे इस नोट से 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन 18 या 19 इतने क्वेश्चन मिलने की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि करके तो आप 20 के 20 आ सकते हो, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। बाकी 17-18 इतना हर स्टूडेंट करके आएगा। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय। हम सीधा चैप्टर पर चलते हैं, ये हमने कल कर लिया था, मनोविज्ञान की शाखाएं वगैरह। ठीक है, क्वेश्चंस भी देखे थे हमने। अब पढ़ते हैं, ये मनोविज्ञान में भारत मनोविज्ञान का भारत में विकास, ये भी पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होने की चांस है, यानी यहाँ से ही होंगे। ठीक है, शिक्षा सिख धातु से बना है, और इसका मतलब होता है सीखना। ये लैटिन वर्ड है। एजुकेशनल एक लैटिन वर्ड है। किससे बना है ये एजुकेशनल? एडुकेटम से बना है। किससे? एडुकेटम। इसमें ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यू को मतलब होता है बाहर निकालना, यानी व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एजुकेशनल, इसका मतलब होता है एडुकेटम का मतलब व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, ये इसका मतलब है। लेकिन क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, और एडुकेटम शब्द से एजुकेशनल बना हुआ है, इतना याद रख लेना बस। ओके, आगे बढ़े। आगे कह रहे हैं हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य सिद्धांतों की खोज। देखो, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। अब आप समझ सकते हो, मेरा एक एग्जाम हुआ था जिसमें 20 क्वेश्चन आने थे एक एग्जाम में। तो इसी नोट से 18 या 19, 18 के करीब क्वेश्चन आए थे, और मैं 17 सही करके आया, एकदम करेक्ट। इसी नोट्स की बात है ये। तो आप समझ सकते हो कितने 150 से 170 पेज हैं ये। ठीक है, 150 से 160 या 170 जो भी है। तो इसकी प्राइस मात्र 99 रुपए रखी है हमने, क्योंकि आप क्लास तो ले रहे हो, लेकिन आपके पास रिवीजन के लिए भी कोई आपके पास हैंड रिटन या फिर मतलब फिजिकल फॉर्मेट में आपके पास नोट्स जरूरी है। तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, हम कंप्लीट आपको इसका प्रिंट आउट का ऑप्शन देंगे। और आप जैसे ही हमें मैसेज करोगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जैसा कि मैंने व्हाट्सएप नंबर बताया 9414 और 36359, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर एक और चीज कर सकते हो आप, हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके मुझे डायरेक्ट डीएम कर देना। अगर नंबर सेव नहीं करना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम पर मुझे डीएम कर देना डायरेक्ट, और वहां से मैं आपको स्कैनर भेज दूंगा, आप पेमेंट करोगे, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा हैंड टू हैंड। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य पढ़ रहे थे। इस उद्देश्य में सिद्धांतों की खोज, एक तो क्या है? सिद्धांतों की खोज। इस शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य यानी पर्पज, एम्स। तो सिद्धांतों की खोज करना, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षण कार्य में सहयोगी करती है। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण कार्य में करेगी। शिक्षा जरूरी है सभी के लिए, और अभिभावकों का मार्गदर्शन करती है शिक्षा मनोविज्ञान। उचित पाठ्यक्रम बनाना और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। अब मैं आप सभी को एक चीज और क्लियर कर दूं कि देखो, हमें उल्टी सीधी चीज नहीं पढ़नी, यानी फालतू की चीज, एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी। हमें वही चीज कवर करनी है
शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं हमारे, और वही चीजें जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। अब पूछेगा एग्जामिनर कि शिक्षा मनोविज्ञान का इनमें से उद्देश्य कौन सा है, तो 3 अलग होंगे और एक इनमें से आपको उद्देश्य मिल जाएगा। या फिर पूछेगा शिक्षा मनोविज्ञान का इनमें से उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है, एक सिद्धांतों की खोज, इनमें से 3 ऑप्शन इनमें से होंगे और चौथा कहीं और से डाल देगा, तो वही नहीं होगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 20 वीडियो में लेक्चर मतलब 20 लेक्चर में आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगी इजीली। तो उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा मैराथन लगाएंगे और क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। ठीक है, एक मैराथन तो पूरे कमांड मतलब जितनी भी थ्योरी है इसकी करा देंगे, और उसके अलावा 2 से 3 मैराथन या फिर छोटी छोटी क्वेश्चंस वाली चैप्टर वाइज वीडियो करेंगे, जिससे कि आपके पूरे के पूरे नंबर आए यहाँ से। हमारा टारगेट है, चाहता तो मैं हमारे एप्लीकेशन पर, हमारी टीम चाहती तो हम हमारे एप्लीकेशन पर कोर्स लॉन्च कर सकते थे, लेकिन लास्ट टाइम है, आपका एग्जाम का टाइम नजदीक है, बिल्कुल 1 मंथ भी बचा है मुश्किल से, 28 दिन आपके पास, 28-29। तो हम चाह रहे हैं कि आपका लास्ट टाइम में रिवीजन हो। मात्र हम 99 रुपये आपके नोट्स का ले रहे हैं, जो कि हमारा इतना तो हक बनता है आप सभी के लिए। ठीक है, बाकी वीडियो तो हम फ्री में कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं। सिद्धांतों की खोज शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहयोग करती है, अभिभावकों का मार्गदर्शन करना, उचित पाठ्यक्रम बनाना और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, ये शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। और इतना याद रख लेना। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं शिक्षक के लिए उपयोगिता शिक्षा मनोविज्ञान की, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए उपयोगिता। ये थोड़ा उल्टा पॉइंट लिख रहा है, लेकिन आप समझ जाना इस चीज को कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि बालकों के, ये बालकों की बात हो रही है यहाँ पर, बालकों के जन्मजात स्वभाव प्राप्त करके ज्ञान देने में सहायक। जिस तरीके से बालकों एज ए स्टूडेंट है, कोई उसके जन्मजात स्वभाव का अगर हमें पता है ऑलरेडी, तो हम कोई भी ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षक कोई ज्ञान दे रहा है, तो हमें सहायता मिलती है कि किस तरीके का व्यक्तित्व है इसका, किस तरीके का ये बच्चा है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जांचने में, यानी व्यक्तिगत पर्सनल उसकी पर्सनैलिटी जानने, उनकी विभिन्नताएं, यानी काफी विभिन्नताएं होती है इंसान में, उसको जांचने में सहायक है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से चरित्र निर्माण में सहायक है, बिल्कुल है। उपयोगी पाठ्यक्रम के निर्माण में सहयोगी है, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में सहयोगी होती है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षक के लिए यही उपयोगिता है। अनुशासन स्थापित करने में सहयोगी, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास बनाने में सहयोगी, और विद्यार्थियों की समस्याओं को जानने में भी सहयोगी होती है। ओके, अब ये सारे पॉइंट देख लिए हमने, ये आई होप आपके कवर हो रहे होंगे, क्योंकि बेसिक चीजें हैं। और जो भी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट तो है ही आपके पास व्हाट्सएप नंबर, बाकी टेलीग्राम पर आ जाए, टेलीग्राम ज्वाइन करके, क्योंकि वहां पर भी काफी लिंक्स वगैरह वीडियोज के मिलते रहेंगे। जहां तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो टेलीग्राम पर सीधा हम नोटिफिकेशन डाला करेंगे। तो वहां पर भी 1700-1800 प्लस स्टूडेंट हैं, तो आप भी ज्वाइन हो जाना उधर भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे कल की वीडियो में हमने मनोविज्ञान की परिभाषा देखी थी। ठीक है, वुडवर्थ वगैरह इनकी देखी थी हमने, स्कैनर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या बोला, तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी आ जाते हैं। इन्होंने क्या बोला है, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बोला है कि मनुष्य शरीर, आत्मा, मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्तम विकास है। मनुष्य क्या है, शरीर और आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास है और सर्वोत्तम विकास है। ये किसने बोला है, महात्मा गांधी जी ने बोला है। हमको पॉइंट याद रखने हैं, हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें कैसे भी करके 20 में से 18, 19, 20 क्वेश्चन सही करने हैं, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। हमें रटना है इस चीज को कि मनुष्य के बारे में महात्मा गांधी जी ने बोला कि शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्तम विकास है। विवेकानंद जी ने शिक्षा मनोविज्ञान के लिए क्या कहा, ताकि बालक की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। बालक की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। कौन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है, मतलब कंप्लीटली। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार ये डेफिनेशन पूछी जाती है, एग्जामिनर पूछता है इसको, तो ये जरूर याद रखना आपको। और एक और आ जाती है, ऐसे तो पता है देखा जाए तो परिभाषा बहुत हैं, यथा भंडार है अलग अलग, जैसे मनोविज्ञान की बहुत सारी है, शिक्षा मनोविज्ञान की, अधिगम की जो चैप्टर आएंगे, बाल विकास के बारे में बहुत कुछ अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बोला है। लेकिन आपको वही चीज याद रखनी है जो ज्यादातर पूछी जाती है। पेस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक, समरस व प्रगतिशील विकास से है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बोला कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक,
समरस यानी एक समान, और वे प्रगतिशील विकास है यानी कि लगातार चलने वाला डेवलपमेंट है। ये पेस्टोलॉजी ने बोला है। ये 3 परिभाषा याद रखनी है, डेफिनेशन, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। अगर शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा आएगी तो 99% यहाँ से पूछी जाएगी 3 में से, और बाकी अगर देखो 3 याद होंगी तो जो 1-2 अगर आप नहीं भी जानते हो उनको एलिमिनेट कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय, सबसे बड़ी बात, हम शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में बात कर लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहता है शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड। ओके, तो इसमें परिभाषा देख ली हमने। संप्रदाय के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे हम? संरचनावाद। क्या देखने वाले हैं? संरचनावाद, या फिर इसको अंतर्निरीक्षणवाद भी बोलते हैं, या फिर अस्तित्ववाद बोलते हैं, या स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, किसने कौन सा संप्रदाय दिया था वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो संरचनावाद किसने दिया था? टिचनर ने। याद रखना इस पॉइंट को। विलियम वुंट का शिष्य था, 1892 में दिया था। मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना को माना यहाँ पर। संरचनावाद में टिचनर ने, टिचनर से याद रखना कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको माना? चेतना को। इसके 3 तत्व बताए: संवेदन, भाव या अनुराग, या फिर प्रतिबिंब या प्रतिमा। अंतर्निरीक्षण विधि, ठीक है, अंतर्निरीक्षण विधि पर ये बल देती है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा ये याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंदर संरचनावाद जो दिया था वो टिचनर ने दिया था, और वो 1892 में दिया था। और मनोविज्ञान की विषय वस्तु इन्होंने क्या रखा था? चेतना को रखा था। इसके 3 तत्व बताए: संवेदन, भाव या अनुराग, और प्रतिबिंब प्रतिमा, और अंतर्निरीक्षण विधि पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, तो इस 3-4 पॉइंट को याद रखना, संरचनावाद आपका क्लियर हो जाएगा। आपको ज्यादा मतलब लोड लेने की जरूरत नहीं है इन चीजों पर। अब बात कर लेते हैं हम फिर कार्यवाद या कार्यवाद, फंक्शनलिज्म बोलते हैं जिसको। ये विलियम जेम्स ने दिया था। ये किसने दिया था ये जरूर याद रखना है। ठीक है, ये किसने दिया? विलियम जेम्स ने दिया था। तो कार्यवाद या कार्यवाद किसने दिया? विलियम जेम्स ने। याद रखना 1894 में। औपचारिक 1894 में। सहयोगी थे हार्वे कार्वे और थॉर्नडाइक। लेकिन ज्यादा याद नहीं रख पाओ तो इतना याद रख लेना कि 1890 में विलियम जेम्स ने ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक के अंदर फिर कार्यवाद या कार्यवाद दिया था। संबंध, चेतना क्यों व कैसे कार्य करती है ये बताया इन्होंने, और मानसिक प्रक्रिया कार्यों का अध्ययन करना इन्होंने ही बताया था। व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिहेवियरिज्म क्या होता है, तो इसके बारे में इन्होंने बोला कि ये जेबी वॉटसन ने बोला सबसे इंपॉर्टेंट व्यवहारवाद के जनक कौन है, जैसा मैंने कल बताया था, तो जेबी वॉटसन है। और इससे पहले हमने प्रकारवाद पढ़ा था, वो किसने दिया था? विलियम जेम्स ने दिया था। ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। उससे पहले संरचनावाद पढ़ा था जो टिचनर ने दिया था, और उसको विषय वस्तु क्या माना? मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना माना। ये सारे पॉइंट इस तरीके से याद रखने जिससे आपको दिक्कत ना हो। 1913 में दिया था व्यवहारवाद। मनोविज्ञान प्रयोगात्मक एवं वस्तुनिष्ठ को माना। ठीक है, प्रयोगात्मक और वस्तुनिष्ठ। व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया, यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स। इसके बारे में बात करेंगे हम। 4 विधियां बताई इन्होंने: परीक्षण, अनुबंधन, परीक्षण, और एक और है दक्ष शाब्दिक रिपोर्ट। ठीक है, जिसको वर्बल रिपोर्ट बोलते हैं। ये देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं समझने वाले के अलावा सारी चीजें रटने वाली भी होती हैं। जैसे अब व्यवहारवाद का जनक कौन है, किसने दिया था व्यवहारवाद? तो वॉटसन। रटना है हमें। कभी कभी सन भी पूछ लेता 1913 में। और मनोविज्ञान इसमें किसको माना? प्रयोगात्मक और वस्तुनिष्ठ को, ये इंपोर्टेंट है। और व्यवहारवाद ने यानी कि जो जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद के अंदर उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया, यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इसको जन्म दिया। ये हमें याद करने वाली चीजें, समझने वाली चीज होगी, वहां हम जोड़ लगाएंगे। तो इन्होंने 4 विधियां दी, ये भी इंपोर्टेंट है। 4 विधियां पूछ लेता कि वॉटसन के व्यवहारवाद में मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की व्यवहारवाद संप्रदाय के अंदर वॉटसन द्वारा दी गई 4 विधियां को इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो परीक्षण, अनुबंधन, परीक्षण, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, कंडीशनिंग, टेस्टिंग, और वर्बल रिपोर्ट यानी दक शाब्दिक रिपोर्ट। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। वॉटसन, मुझे कोई बालक दो, उसे मैं चाहूं जैसा बना सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बार बार एग्जामिनर इस पॉइंट को पूछता है, अच्छे से पूछता है, और ये आता भी है एग्जाम में। एक सेकंड वेट। ठीक है, एक सेकंड वेट करना, थोड़ा पीछे चला गया। आ गए हम उसी पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है वॉटसन द्वारा दिया गया कि मुझे कोई बालक दो, उसे मैं चाहूं जैसा बना सकता हूं।
तो ये बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है ये पॉइंट, तो इसलिए इसको याद रखना। किसने बोला कि मुझे कोई बालक दो, मैं उसे जैसा चाहूं बना सकता हूँ? वॉटसन ने। उसके बाद पढ़ते हैं हम गेस्टाल्टवाद। ये शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय 1912 में दिया था मैक्स बर्दीमर ने। इसके सहयोगी याद रखना, बार बार पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, एक तो ये पूछा जाता है, तो मैक्स बर्दीमर इंपोर्टेंट है, और इसके सहयोगी थे कोफा, कोहलर और लेविन, कुर्ट लेविन, ये थे। इनको याद रखना। गेस्टाल्टवाद जो वर्ड है, जो जर्मन भाषा का शब्द है, और पूर्ण इसका मतलब होता है पूर्णाकार या समग्र, यानी फॉर्म शेप में इसको बताया गया है। इसका संबंध अंतर्दृष्टि सूझ पर बल से है, अंडरस्टैंडिंग से इसका संबंध बताया गया है। किसका? गेस्टाल्टवाद का। क्वेश्चन आएगा कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है या किसने दिया, तो मैक्स बर्दीमर ने दिया। कब दिया? 1912 में दिया। इसके सहयोगी कौन थे गेस्टाल्टवाद के? कोफा, कोहलर और कुर्ट लेविन। गेस्टाल्टवाद किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है पूर्णांकार समग्र, और अंतर्दृष्टि सूझ पर इनका संबंध का बल है, यानी अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, और पूर्ण से अंश की ओर पर बल है, यानी होल टू पार्ट, और मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का संगठित विज्ञान का अध्ययन है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो इस चीजों को, क्योंकि बार बार पढ़ने से क्या होता है कि हम एक से दो बार लेक्चर देख लेना, एक बार में वीडियो समझना है तो दो बार देख लेना। उसके बाद क्या करना है आपको, सीधा सीधा हमारे नोट्स जो हम दे रहे हैं 99, मात्र 99 रुपीज में, हमने प्रोसेस बता दिया है ऑलरेडी किस तरीके से आपको लेने हैं, तो उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। जैसे ही आप रिवाइज करोगे, देखो हमने सबसे बड़ी बात की 18 से 20 वीडियो में हम कवर करा रहे हैं आपका सिलेबस, यानी आपके एग्जाम से 10 दिन पहले। उसके बाद हम 10 दिन क्या करेंगे, लगातार आपका ज्यादा से ज्यादा आपके लिए रिवीजन वाली वीडियो लेकर आएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे कि आपको कहीं भी डाउट हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप नोट से उस चीज को रिवीजन कर पाए। इसलिए हम वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। मनोविश्लेषणात्मक मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड। इतना याद रख लेना, शिक्षा मनोविज्ञान। इनके बारे में आगे डिटेल में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमको, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के जा रहे हैं। संज्ञानवाद यानी कॉग्निटिविज्म, जीन पियाजे ने दिया था, इंपोर्टेंट है संज्ञानवाद, इतना ही याद रख लेना बस। और समर्थन जेरोम ब्रूनर और बाइगोत्स्की। यह संप्रदाय तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, भाषा, बोध, समस्या समाधान पर बल देता है। प्रेरक ये या फिर हार्मिक संप्रदाय, तो विलियम मैकडूगल ने ये दिया था। मानवतावाद अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने दिया था। मानवतावाद इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि मानवतावाद शिक्षा मनोविज्ञान का संप्रदाय मानवतावाद किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने। साचरवाद जॉन लॉक और हॉब्स ने दिया था। ओके। और समाजशास्त्रीय संप्रदाय किसने दिया था? ये भी पूछ लेता कभी कभी एग्जामिनर। ये दिया था एरिक फ्रॉम। किसने? एरिक फ्रॉम और कैरोन हार्नी ने दिया था। आगे बढ़े। ये सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देता है। और गत्यात्मक संप्रदाय, ठीक है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ने, क्योंकि इतना ही पूछा जाता है। गत्यात्मक संप्रदाय किसने दिया? वुडवर्थ ने। अस्तित्ववादी संप्रदाय किसने दिया था? तो लुडविग बिंग्स बेकर ने दिया था। किसने? लुडविग बिंग्स बेकर ने अस्तित्ववादी संप्रदाय दिया था। भाई वातावरण अस्तित्व पर ये बल देता है। अब पढ़ लेते हैं हम शिक्षा के प्रकार। यहाँ से भी क्वेश्चन एक आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है और पुटअप करता है एग्जामिनर, और 1 मार्क्स दिला के जाता है आपके लिए। तो शिक्षा के प्रकार के अंदर शिक्षा, एक तो औपचारिक शिक्षा हो गई, तो दूसरे नंबर पे होगी अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? जो विद्यालय स्कूल से रिलेटेड होती है, स्कूल से जुड़ी हुई शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा देते हैं, जिसमें टीचर भी संबंध रखता है और स्टूडेंट भी रखता है। ये औपचारिक शिक्षा हो गई। और दूसरी अनौपचारिक शिक्षा होती है घर परिवार, माता पिता, रिश्तेदार, मित्रों से मिलती है, यानी कि फैमिली से रिलेटेड जो हो वो अनौपचारिक होती है, जिसमें रिश्तेदार मित्र सभी आ जाते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला हमने बचपन में पढ़ा था, किसको बताया है? परिवार को बताया है। और बालक की प्रथम गुरु, जो एक स्कूल का टीचर होता है, गुरु होता है, उससे पहले बालक की प्रथम गुरु माँ होती है। ये चीज याद रखनी है आपको। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी पुटअप हो जाता है, अगर यहाँ से शिक्षा के प्रकार से पूछा जाता है, तो इसलिए पॉइंट कराना जरूरी था। पूछ ले एग्जामिनर की शिक्षा के प्रकार इनमें से हैं, तो औपचारिक शिक्षा होती है एक तो मेन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर होती है अनौपचारिक। और औपचारिक शिक्षा में होता है विद्यालय, और घर परिवार, माता पिता, रिश्तेदार, मित्र, ये अनौपचारिक में होते हैं। और इसके अंदर ही बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा में आ गया। बालक की प्रथम गुरु माँ होती है, तो ये भी अनौपचारिक शिक्षा में आ गया। इस तरीके से आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और बाकी कल की वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ओके, हमने बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में कवर की हैं। इन चीजों को 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं अभी तक। कितने? कंप्लीट 2 लेक्चर हो चुके हैं।
2 लेक्चर में मैं बता दूं आपको, 2 वीडियो के अंदर मतलब कम से कम आपके अगर 20 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, तो 20 में से कम 2 से 3 क्वेश्चन ये जो 2 क्लास है हमारी ये देकर आपको कंफर्म जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और दूसरी बात, अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन दिला के जाएंगे ये 2 क्लास, और अगर 15 आते हैं तो 3 क्वेश्चन भी दिला सकते हैं, और 20 भी आते हैं तो 3 मतलब 2 से 4 के बीच में इजीली आपको ये क्वेश्चन दिला के जाएंगे। और जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं हम, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो। और अगर 10 भी पूछ रहे हैं तो सबसे ज्यादा चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास से क्वेश्चन आता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको, आप क्लास ले रहे हो अच्छी बात है, साथ में रिवीजन के लिए आपके पास क्या कोई सोर्स होना चाहिए, तो हमने आपके लिए नोट्स का ऑप्शन दे रखा है मात्र 99 रुपीज में। आप देख सकते हो यहाँ पर मात्र 99 रुपीज में ये फीस रखी है, और आप शैक्षणिक मनोविज्ञान पढ़ सकते हो हमारे साथ। हैंड रिटन नोट्स है मेरे, जैसा कि मैं अभी आपको पीडीएफ के जरिए पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट नोट्स है, तैयारी शून्य से सिलेक्शन तक हमारे साथ कर सकते हो। राजस्थान लैब असिस्टेंट के एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है और ये मेरा एक्सपीरियंस है। और आपको 18, 17, 18, 19 इतने क्वेश्चन हूबहू हम 20 तक, 17 से 20 के कम इतने के करीब हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन तक। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक देख ही लिए, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अपने दोस्तों को भी बताना कि एक फ्री में कंटेंट ये इस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। जब हमने 2022 में स्टार्ट किया था, सबसे पहले चैनल स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमने लैब असिस्टेंट के लिए साइकोलॉजी स्टार्ट की थी, लेकिन उस टाइम सिलेबस में कोई मिस्टेक थी तो पूछी नहीं गई थी। लेकिन इस बार जिस हिसाब से सिलेबस दिया है उसी हिसाब से ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान सिलेबस में है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे, और वो 10 से और 20 के बीच में कितने भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो जरूर से जरूर इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। और आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि ज्यादा फीस नहीं है, मात्र 99 है। ये 50 स्टूडेंट के लिए स्टार्टिंग। कल हमने एक वीडियो डाली थी, 16 प्लस स्टूडेंट ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। मुझे लगता है आज तक ये 50 हो जाएंगे लगभग। तो आप भी जरूर से जरूर परचेज करें हमारे नोट्स, और हमारी तैयारी को एक लाइक के जरिए ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें हमें। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।